हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर विवेक जेकब X9 पैरा SF स्क्वाड कास्ट एपिसोड 1 पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, इसको भी उन्होंने पार्ट 1 बनाया है, हम इस पार्ट 1 के पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना? 1.1 होगा हमारा और 1.2। तो अभी हम करते हैं 1.1। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस उनके नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। अगर आप देखें तो हमारा एक बलिदान बैज होता है, ठीक है, जो हम पहनते हैं छाती पे। वो बलिदान बैज वो आदमी ऑथराइज है पहनने के लिए जिसने खुद ऑपरेशन में खुद जाके खुद ठोका हो। मेरा पहला वेपन था यार AK-47 था, फिक्स बट था। एक वो AK-47 आता है जो रो फोल्ड, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं AK के, ठीक है। और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हथियार तगड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें से बड़ी सी गोली निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और चलते टाइम रुकना नहीं चाहिए। कांच खाना क्या है, मैंने बहुत खाया कांच, कुछ नहीं है उसमें। बोरोसिल की ग्लास है, उसको ऐसे तोड़ोगे, उसको धीरे 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 चबाते रहोगे तो चूरा बन जाता है, डस्ट बन जाता है। उसको फिर आप निगल लो। जो फैमिलीज वगैरह होती हैं स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स में, उनको ये नहीं पता होता कि हम काम करते क्या है एग्जैक्टली। कर्म वही करो जो करना ही फल लगे। तो जो मैं काम करता हूँ उनको वही फल लगता है। अब उसकी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा। मौका कोई देता नहीं है, मौका लेना पड़ता है, मौका बनाया जाता है, ठीक है। और हर इंसान ये काबिलियत रखता है मौका बनाने का, अपने लिए मौका बनाने का। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का स्क्वाड कास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं स्पेशल फोर्सेस वेटरन, क्लॉक ग्लोबल एंड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के फाउंडर एंड ऑल ऑफ द अबव, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, मेजर विवेक जेकब सर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हेलो सर। हाय मैन। सर, आपके ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में ऑलमोस्ट जितने हमारे व्यूअर्स हैं हर कोई अच्छी तरीके से वाकिफ होगा कि आपने जो इनिशिएटिव उठाया है, जो एक डिसेबिलिटी में एबिलिटी देखने का, वो अपने आप में ही सर तारीफ के काबिल है। तो सर, सबसे पहले हम अभी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के करंट स्टेटस के बारे में जानना चाहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्पेशली जो वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपके उसमें वेबसाइट के थ्रू मेंशन है कि फरवरी 2021 में उसको स्टार्ट है। तो सर, अभी उसका करंट स्टेटस क्या है और अभी उसमें आगे हमको क्या देखने को मिलने वाला है? ओके, पहली चीज तो मैं व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहूंगा। आई एम एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर। मैं पहले ये वो वाला काम करता था, ठीक है। दिल दिमाग और एबिलिटी वही है, पर काम दूसरा है अभी। बिल्कुल सर। क्या कहते हैं, कई लोग पूछते रहते हैं इस ऑपरेशन में क्या हुआ, उसमें क्या देखा, इसमें क्या सीखा, ठीक है। तो मैं स्पेशल ऑपरेशंस एक ही वजह से डिस्कस करता हूँ कि उसमें कुछ चीजें हैं, कोई लेसन लर्न है। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेरे अपने हैं। तो उसमें से जो मैंने सीखा है, कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि दूसरों को बताने से फायदा होगा, उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान होगी, उनकी लाइफ थोड़ी सी और इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तो मैं बताता हूँ। नहीं तो पुराने ऑपरेशन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किसने किसको मारा और ये सब चीजें, ये कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत रियल लाइफ वर्क है। जो लोग बहुत 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 कठिन और बहुत ही डेंजरस काम होता है, तो हम अपने तो मतलब कुछ वजह से कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बाकी मैं वो काम करता था और आजकल उस काम में क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जब आप ये काम छोड़ते हैं तो आप हर चीज से कट ऑफ होते हैं, आपकी और खुद की और दूसरों की सेफ्टी के लिए। सो शुड बी वेरी क्लियर, कहने का ये मतलब कि ये स्पेशल फोर्सेस इज माय पास्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम द सेम। हाँ, तो दैट इज वन थिंग फॉर द व्यूअर्स। एंड सेकंड थिंग जो आपने पूछा है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का अपडेट क्या है, क्या चल रहा है अभी, तो हमारी पूरी टीम जो है, इंस्ट्रक्टर्स की टीम, हमारी पूरी क्लॉ ग्लोबल की टीम अभी फिलहाल
पौंडीचेरी में है, इन लोकेशन है, और ट्रेनिंग कैंप की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। 2 जनवरी 2021 से हम लोग ट्रेनिंग, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। 1 मार्च से वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लान है मालदीव्स में। 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पूरी ग्लोबल टीम जो है, करीब 14-15 देश हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम दीज कंट्रीज, वो सारे के सारे मालदीव्स पहुंचेंगे 27 या 28 फरवरी को, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लाइट शेड्यूल। एंड 1 मार्च से हमारी वहां पे सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू हो जाएगी। फिलहाल अपने अपने देशों में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं स्कूबा डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वो अपने अपने देशों में अपना ट्रेनिंग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग 2 भाग में, फर्स्ट फेज अपने अपने देशों में ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें वो डाइविंग सीखेंगे। जो लोग ज्यादा टैलेंट दिखा रहे हैं उनके लिए उनकी टीम, बेसिकली सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, जो ग्लोबल टीम्स हैं उनकी सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग फर्स्ट फेज में अपने अपने देशों में चलेगी, और सेकंड फेज जो फाइनल फेज ऑफ ट्रेनिंग है वो मालदीव्स में एक साथ चलेगी सबकी। और फिर 15 मार्च को प्लान है वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड का। यहाँ पे इन लोकेशन हम लोग इंस्ट्रक्टर्स पहुंच गए हैं। इंडिया कंटिजेंट, जो इंडियन टीम ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे 1 जनवरी से आना शुरू कर रहे हैं, और हम उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये चल रहा है अभी। साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तो जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के लिए तो दे ही रहे हैं। 30 पीपल विद डिसेबिलिटीज विल बी ट्रेन्ड ओवर हियर, जिसमें से 15 पार्टिसिपेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, और वो फिर हमारे साथ मालदीव्स जाएंगे। और जो एबल बॉडीड लोग जो है, जो हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ सीखना चाहते हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो सीखना चाहते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह सीखना चाहते हैं, सर्वाइवल, इमरजेंसी मेडिकल, फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ऐसे ऐसे चीजें जो हम सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने वैकेंसी रखी है। 30 एबल बॉडीड पीपल जो अपना फिजिकली एबल बॉडीड पीपल हैं, उनको हम बुला रहे हैं, और वो भी साइड बाय साइड पीपल विद डिसेबिलिटीज की जो टीम है, इंडियन टीम जो सीख रही है, उनके साथ साथ ये भी सीखेंगे और समझेंगे कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की क्या एबिलिटी होती है। नहीं तो हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि यार ये बंदा व्हील चेयर पे क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सही गलत की बात नहीं है, पर सिचुएशन ऐसा ही है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हमें पता नहीं है कि दूसरा आदमी क्या कर सकता है। हमें खुद यही नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब पीपल विद डिसेबिलिटीज की जो इंडियन टीम कंटिजेंट जो ट्रेनिंग कर रही है, और साथ में जो इंडिया से जो एबल बॉडीड लोग आ रहे हैं, साथ में जब ट्रेनिंग करेंगे, साथ में स्कूबा डाइविंग वगैरह सीखेंगे, खाना खाएंगे साथ में, शाम को एक साथ है ना सी में स्विमिंग करेंगे, तो एक दूसरे की एबिलिटीज के बारे में सीखेंगे। कई एबल बॉडीड लोग अपनी एबिलिटीज एक्सपैंड करेंगे जब देखेंगे कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जब व्हील चेयर पे है, वो स्कूबा डाइविंग कर सकता है, वो जाके अपने आप खाना ले सकता है, वो जाके अपने कपड़े खुद रख सकता है, वो जाके है ना खुद अपना बिस्तर बना सकता है, खुद जाके अपना ये सब कुछ कर सकता है। तो एबल बॉडीड लोग भी थोड़ा सा खोपड़ी खुलेगा, है ना, कि खुद की क्षमता क्या है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो दूसरे लोगों के साथ भी शायद ऐसा ही होगा। सर, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में जैसा कि ये सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन्स के वाली बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर किसी के लिए है, एनीवन कैन जॉइन, राइट सर? सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, सर एक प्रोसीजर क्या है एग्जैक्ट, कि हाउ कैन दे अप्रोच यू, किस तरीके से आज तक वो मतलब अपनी वो कर सकते हैं कि वॉलंटियर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, एक्चुअली स्कूबा डाइविंग सीखना चाहते हैं, और अभी इनके पास टाइम है या जो रिसोर्सेज है या जो भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगा, फॉर्म भी होगा, वो फॉर्म भी भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक कि ओवरऑल वॉलंटियर्स का सवाल है, जो कि अभी नहीं आ सकते या ट्रेनिंग नहीं कर सकते, या किसी भी तरह आप जहां भी हैं देश में और विदेश में जहां भी हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना टाइम, स्किल, एफर्ट जो भी है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टली हमें वेबसाइट के थ्रू या हमारे इंस्टा के थ्रू
रीच आउट कर सकते हैं और उनके जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके स्किल है, आप एक इंटरव्यूअर हैं, आपके कुछ कनेक्शंस होंगे, आपने काफी दुनिया देख देख ली होगी यहाँ तक पहुंचते टाइम। तो जब आप अगर आप समझेंगे कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है और उसमें क्या हो रहा है, तो आप अपनी हिस्ट्री, आप अपना स्किल्स, अपनी सोच वगैरह जो भी है उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको भी क्लियर कट दिखाई देगा कि अच्छा यार मेरे ये स्किल है, मैं शायद इस तरीके से इस ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही पहुंच जाए या आप पैसा खर्च करें या कुछ ऐसा, कुछ जरूरत नहीं है। जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं वो अपने स्किल्स वॉलंटियर कर सकते हैं, अपना टाइम वॉलंटियर कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन राइट टू अस। हमारी टीम मेंबर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे और सब लोग स्पेशल होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक चीज होती है जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना स्किल बताइए, हम देखेंगे स्किल का कैसे हम यूज करके कैसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को और पावर कर सकते हैं। ये है प्लान। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी क्लियरली बता दिया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के, और उम्मीद है जो व्यूअर्स को डाउट था इसके रिगार्डिंग, उनको आज इस वीडियो के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। सर मेरा नेक्स्ट ये है कि आपकी हमने थोड़े इंटरव्यूज देखे, उसे एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि आप एनडीए के 100 कोर्स के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आप 101 कोर्स से पास आउट हुए थे जस्ट बिकॉज सेकेंड टर्म में आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया आपका पीओपी। और सिमिलरली आईएमए की भी आपकी अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, वो तो आई थिंक हर किसी ने देखी होगी। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एनडीए और आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान 3 ऐसे लाइफ लेसन्स जो आपको लगता है कि ये 3 अगर कोई इंसान सीख ले तो वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है, ऐसे 3 कौन से होंगे सर लेसन्स आपकी ट्रेनिंग पीरियड के जो आपने सीखे? एक चीज जो एनडीए में मैंने सीखी वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनडीए में आपको सरवाइव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, वहां बहुत बहुत तगड़ा ट्रेनिंग चलता है। उधर 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 सरवाइव करने के लिए ही आप अपना रिटन एग्जाम पास कर लिया, आपने अपना एसएसबी पास कर लिया, आपने अपना मेडिकल पास कर लिया और आप एनडीए पहुंच गए, तो आपकी कहानी वहां से शुरू होगी। आप एक बार एनडीए के दरवाजों में अंदर आ गए तो उसके बाद वहां कहानी शुरू होती है। ट्रेनिंग बहुत ही टफ है। इनफैक्ट दुनिया में उस एज ग्रुप के कैडेट्स की कहीं उतनी टफ ट्रेनिंग नहीं चलती। जो हमारा कैंप रोवर्स वगैरह जो है वो वर्ल्ड टफेस्ट कैंप इन दैट एज ग्रुप होता है। तो वो फिर भी आसान होता है, पर जो रूटीन चलता है, रोज का रूटीन होता है, वो पनिशिंग रूटीन होता है, बहुत पनिशिंग होता है। और उसमें आदमी जो ऑर्गेनाइज होता है, जो एक कम्युनिटी में काम करना जानता है, अपने कोर्समेट के साथ काम करना जानता है, तो अपने आप को खुद को संभालना जानता है। ठीक है, वो बंदा सरवाइव करता है और जब वो सरवाइव करता है, स्टेबलाइज करता है, फिर उसके बाद ग्रो करना शुरू करता है। एनडीए में आते ही पहले तोड़ा जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं कि आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे करूंगा, मम्मी आएगी, मेरे नाखून काटेगी, मेरा बिस्तर बनाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी और मैं अपने किताब खोल के पढ़ाई करूंगा महाराजा की तरह। ठीक है, पर एनडीए में ऐसा नहीं चलता। एनडीए में सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, आपको हर जगह अपने टाइम से खुद पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना रगड़ा खाओगे कि बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो टूटते हैं। कोर्समेट जो कुछ लोग पहले से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, कई लोग गांव से आते हैं। मेरे कई कोर्समेट्स हैं जो गांव से आए थे, वो इतने फिजिकली टफ थे और मेंटली टफ थे, क्योंकि गांव में सब काम वो खुद करते थे। ठीक है, मतलब खेती से लेकर क्या बोलते हैं, घर में क्या बोलते हैं, मदद करना है ना, पशुओं को चारा डालना, ये सारा सब कुछ खुद करते थे, पढ़ाई भी खुद करते थे, एग्जाम भी खुद पास करके खुद आए। ठीक है, तो जब ऐसे लोग आते हैं साथ में, और कुछ लोग आते हैं शहरों से आते हैं, है ना, माता पिता सब कुछ करते हैं उनके लिए और चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें वगैरह वगैरह, और जिंदगी थोड़ी आसान होती है शहरों में कुछ चीजों को लेके बेसिक। तो जब ये लोग सब लोग इस टाइप अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग सिखलाई से जब साथ में आते हैं, तो ऊंच नीच होती है। वो इतना टफ रूटीन होता है, उसमें कुछ लोग टूटना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग नेचुरल रहते हैं, कुछ लोग और अच्छा, है ना, और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सबका अलग अलग रिएक्शन होता है उस सिचुएशन के लिए। तो ये चीज सीखने के लिए मिलती है जो मैंने देखी कि यार अगर सारे के सारे कमजोर, मिडिल और ताकतवर, उस सिचुएशन में जो कमजोर, मिडिल और ताकतवर है, जब वो साथ में मिल के काम करते हैं,
तभी सक्सेस होता है। एक बंदा सबसे आगे भाग रहा है और 1 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं तो फेल है। तो जो फर्स्ट आता है उसको तो पहले उसका भूत बनाते हैं कि तू इधर आ जा, तू कहाँ भाग गया इधर दूसरों को छोड़ के। ठीक है, तो ये कोस्टमेट स्पिरिट, ब्रदरहुड एक चीज सिखाई जाती है जो आगे जाके हमारे सर्विस में जब हम लड़ाई में जाते हैं या साथ लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत काम आती है। तो ब्रदरहुड इज वन लेसन जो मैंने सीखा और वही एप्लीकेशन मैं बाहर दे रहा हूँ। फौज में क्या था कि फौज में हमारा ब्रदरहुड इतना ज्यादा था क्योंकि हमारा काम ऐसा था। गोली चलनी शुरू हो गई और पीछे देखा सब भाग गए तो कहां से लड़ाई जीतोगे, है कि नहीं। तो ब्रदरहुड रहता है, ठीक है, बनाया जाता है वो ब्रदरहुड। एक आदमी ने गलती की तो अगर 30-40 लोगों का कोर्स है तो 30-40 लोग सब एक साथ उसी आदमी के गलती के लिए सब रगड़ा खाएंगे। तो ऐसे चलता है। एक आदमी ने खाना नहीं खाया तो ये सिखाया जाता है कि साला कोई खाना नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि जो सबसे कमजोर होगा उसको सब लोग पुल अप करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लात घूसे मारते हैं और खींच तान के उसको पार कराते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बंदे की खुद की क्षमता बनती है और पूरी टीम, पूरा कोर्स एक साथ आगे बढ़ता है ऐसे जब। तो कॉन्फिडेंस हो गया, ब्रदरहुड हो गया, ठीक है। और तीसरी चीज एक्चुअली ये पता लगती है कि, है ना, इंसान अपने आप को बहुत कमजोर समझता है। ठीक है, देखा जाए तो हर इंसान भी भगवान का ही रूप है। सब भगवान ने हमें बनाया, अपने अंशों से बनाया, पर ये क्षमता तब अनलॉक होती है जब लोग इकट्ठा होकर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब मैं अपनी ताकत और कमजोरियां आपके सामने रखता हूं, आप अपनी ताकत और कमजोरियां टेबल पे रखते हैं और एक दूसरे पे हम भरोसा करते हैं और दो हो जाते हैं, एक के बदले दो हो जाते हैं और ये दो मिलके एक दिशा में देखते हैं, यार चलो यार जाके, है ना, ये पहाड़ चढ़ लेते हैं या ये काम कर लेते हैं या ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं या ये बीमारियां, डिसेबिलिटी जैसे ले लो, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। हम लोग सब इकट्ठे हुए, हमने बोला यार डिसेबिलिटी वाला जो ये एक्सपीरियंस है, जो इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चीज को हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। लोग दूसरा शायद पूरा हल मिले ना मिले पता नहीं, पर पूरे हल के लिए जाएंगे जरूर और रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम देख लेंगे यार। कहने का ये मतलब है लास्ट में कि मैंने ये सीखा एनडीए में, कॉन्फिडेंस, ब्रदरहुड और नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये चीज मैंने एनडीए में भी देखी, ये चीज मैंने आईएमए में भी देखी और ये चीज मैंने स्पेशल फोर्स पे तो कूट कूट के देखी है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, एक सोच पे इकट्ठे होते हैं, दिल साफ होता है, कोई लालच नहीं होती, ठीक है, सिर्फ काम करने की लालच होती है और एक दूसरे के साथ खड़े होने की ताकत रखते हैं, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक विजन में, एक सेंट्रल विजन में बिलीव होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार वीडियो है, अमेजिंग। जिस तरह से वो बता रहे हैं ना, डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि क्या कमाल की इंटरव्यू देख रहे हैं। और खासकर इन्होंने दिखाया कि अब रिटायर हो गए, एक्स हो गए हैं, तो उसमें उसके बाद भी वो कुछ ऐसा अलग सा कर रहे हैं। तो मुझे पहले समझ ही नहीं आया क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आई है, वो कुछ ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है जिसमें उन्होंने डिसेबल्ड लोगों को लिया है और उसके बाद शायद स्कूबा डाइविंग या इस टाइप का कुछ करेंगे। तो कितना कमाल का ये आइडिया है। और ये खाली इंडिया नहीं, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड से सब टीम अलग अलग आएंगी और उसमें यहाँ से मेरे ख्याल से 15 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वैसे वहां से आएंगी और फिर उन सब की पता नहीं कि मेरे ख्याल से टीम एक और बनाएंगे, फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे या रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा कुछ मुझे लगा। पर जो ये इंटरव्यू बता रहे हैं ना, उसके बाद जो उन्होंने अपना बताया ना कि अपना एक्सपीरियंस जब ये एनडीए में थे और वो सब, कमाल का है, मजा आ रहा था सुनने में। और उससे मुझे याद आ रहा था कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल से भी कई सारे जो थे लड़के, उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि 12th के बाद हमने एनडीए जाना है, तो उनका वही एम था और कईयों ने क्लियर किए थे एंट्रेंसेस और उसके बाद बोल रहे थे अब हम तो एनडीए में जा रहे हैं, और उन्होंने करके फिर वापस आए भी थे बन के कुछ। तो वही मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा अरे वाह, तब तो हमें लगता था कि अच्छा ठीक है एनडीए बन गए हो, पर अब जब तक कितना टफ होता है अब समझ में आ रहा है कि क्लियर कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद जो अंदर जाओगे ट्रेनिंग के लिए वो कितनी टफ है। तो अमेजिंग था, मजा आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा था कि ब्रदरहुड और कॉन्फिडेंस और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो 3 की बातें थी। और उनमें से इन्होंने एक, जो भी मेहनती इंसान होता है, जो भी डिलीजेंट इंसान होता है, जो हार्ड वर्किंग इंसान होता है, उसमें आपको
कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता नजर आता है, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता यही कहा था कि सब में भगवान है। और हमारे में फ़र्क नहीं है, उसी मटेरियल का भगवान है जिस मटेरियल के हम हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी क्वांटिटी कम है और भगवान की क्वांटिटी ज़्यादा है। भगवत गीता भी एग्जैक्टली यही बात को कहती है कि सेम जिस प्योरिटी से भगवान है उसी प्योरिटी के हम बने हुए हैं। सिर्फ ये है कि हम एक ड्रॉप है और भगवान एक ओशन है, एक महासागर है भगवान, और हम एक ड्रॉप है। मगर क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, क्वांटिटी में फ़र्क है। कितनी क्वांटिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क नहीं है। तो वही उन्होंने कहा था कि आप भी वही सब कर सकते हैं। और ये बहुत, और इनकी जो इन्होंने एक बात कही थी वो बहुत अच्छी थी कि जब भी आप कभी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, तो डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो 0 से लेकर 100 उन्होंने सब कुछ खुद ही किया, उनको सब पता है। और वही बच्चे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर एक सिचुएशन में जो है झेल लेते हैं सिचुएशन को। अब इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया था उसे अंग्रेजी में कहते हैं काउबॉय। अब जो काउबॉय जो इतने मशहूर है, काउबॉयज और काउगर्ल्स, वो क्या है? वो लोग हैं जो फार्म में काम करते हैं। जैसे गांव की बात आ रही है, गांव के लोग काउबॉय हैं क्योंकि उनके बड़े बड़े रैंचेस हैं, उनके बड़ी सारी गायें हैं, उनके हॉर्सेस हैं, उनके पास पिग्स हैं, शीप हैं, दुनिया भर की चिकन है, दुनिया भर का कैटल है। उनकी लाइफ ही ये, जब बचपन से वो आते हैं, उनके माँ बाप ये बोलते हैं ये काम करना है वो काम करना है, तो वो फिजिकली बड़ा पावरफुल का, सुबह से उठते हैं, अंधेरे में जाते हैं, चारा डालते हैं, दूध लेते हैं, मतलब सारा काम करते हैं। जब थक के आते हैं तब उनको पढ़ाई करनी होती है, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर रात को उन्होंने पूरा बंद करना होता है, फिर घोड़े की सवारी लेके देखते हैं कि सब चोरी तो, बहुत ही टफ लाइफ होती है। और बचपन से ही जो गांव के लोग हैं, इस केस में काउबॉय, जिनको बहुत चाह है कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, मगर डेली रूटीन उनका चेंज नहीं होता, क्योंकि रैंच चलाना है। रैंच का मतलब वही है कि उनको अपनी जो खेत जो है उसको उनको चलाना है, कि कोई खेती बाड़ी करेगा कोई, मगर ये थोड़ा मैकेनिज्म है, थोड़ा मैकेनाइज्ड है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, मगर सारा काम जो है खुद ही करना है। और पेरेंट्स कहते हैं ये तो रूटीन है भैया, इस घर में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये काम है, तुम करोगे, तुम्हारा ये काम है। तो वो जो बच्चे होते हैं बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत शार्प हैं, क्योंकि उनको पता है लाइफ में कैसे हैंडल करना है। वही उन्होंने कहा था, इंडिपेंडेंस। और दूसरी तरफ से आप सिटीज़ के बच्चे देखते हैं जो महंगे स्कूलों में जा चुके हैं, जिनको हर फैसिलिटी दी है, कोई आके बच्चे को कार में घर लेके जा रहा है, नौकर चाकर हैं, कभी उन्होंने ज़िंदगी में काम नहीं किया, हाँ पढ़ाई लिखाई में तेज़ हैं। तो यही देखना पड़ेगा, जो आपकी बेस्ट एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए प्रोफेशन। अब ऐसे बच्चे को लगना एनडीए नहीं चूज़ करना चाहिए अनलेस उसे बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग है और हर चीज़ उसे आती है करनी। वरना जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ऐसे बच्चे बोलते हैं एनडीए नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा जहाँ मुझे इंटरेस्ट है। तो मगर ये कह रहे हैं कि कितने सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे, और कई वीक होते हैं, कई ऑलराउंडर होते हैं, कई और तेज़ हो जाते हैं। तो आपको अपनी एबिलिटी देखनी चाहिए कि आपको जिस चीज़ की चाह है, एबिलिटी है, वो काम करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।